अगर बात कर ले कोकाई, तो कोकाई एक टर्म है जिसका मतलब होता है गोल। इस कोकाई बैक्टीरिया को हम स्फेरिकल बैक्टीरिया भी कहते हैं। स्फेरिकल का मतलब भी होता है गोल। तो कोकाई बैक्टीरिया आर यानी हम दूसरे टर्म में कह देते हैं स्फेरिकल शेप्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यानी ये सूक्ष्म जीव हैं जिनका आकार कैसा है, गोल है। कि जो छड़ाकार बैक्टीरिया, बैसिलाई बैक्टीरिया को हम हिंदी में छड़ाकार कहते हैं। इनका आकार छड़ के आकार का या सिलेंडर के आकार का लंबा होने के कारण इन्हें बैसिलाई कहते हैं। कोकाई मतलब स्फेरिकल यानी गोल। गोल आकार वाले बैक्टीरिया को हम कोकाई या स्फेरिकल बैक्टीरिया कहते हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन के क्रम में दूसरी वीडियो में। जबकि हमने पहली वीडियो में स्टेनिंग के बेसिस पर बैक्टीरिया को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव, उस पर हमने चर्चा किया था। जबकि हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे बेसिस ऑन शेप एंड साइज। बैक्टीरिया को उसके आकार के अनुसार कितने ग्रुप में डिवाइड किया गया है, इन पर हम चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने बताया था ना, बैसिलाई, कोकाई, स्पाइरल, विब्रियो एंड फिलामेंटस एंड प्लेओमार्फिक। खैर इन पर हम एक एक पर डिटेल में चर्चा करते हैं, ठीक है। पहले आ जाते हैं कि बैसिलाई बैक्टीरिया क्या है। तो दिया गया है कि बैसिलाई एक प्लूरल नंबर है। सिंगुलर नंबर को बैसिलस बोलते हैं। तो बैसिलस बैक्टीरियम का ग्रुप जो होता है उसे हम बैसिलाई कहते हैं। और बैसिलाई बैक्टीरियाओं का वह ग्रुप होता है जिसमें बैक्टीरियों का आकार रॉड शेप्ड होता है। रॉड शेप्ड मतलब रॉड के आकार का, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, इनका आकार कैसा है, रॉड शेप्ड है। तो इस तरह के आकार की बैक्टीरिया को हम रॉड शेप बैक्टीरिया या फिर बैसिलाई बैक्टीरिया कहते हैं। इसीलिए इनको बैसिलाई कहा जाता। दिया भी गया, यहाँ पर लिखा हुआ कि कैरेक्टराइज बाय देयर सिलेंड्रिकल एंड एलोंगेटेड शेप। इनके लंबे और सिलेंड्रिकल यानी गोलाकार आकार को लेकर के इन्हें हम बैसिलाई बैक्टीरिया कहते हैं। और दिया गया कि बैसिलस बैक्टीरिया कैन काज वेरियस डिसीज। बैसिलस बैक्टीरिया कई प्रकार की बीमारियां पैदा करने के कारण भी होता है, यानी कि ये मुख्य कारण है बीमारियों के। जैसे इंक्लूडिंग दिया गया है एंथ्रेक्स यानी कि बैसिलस एंथ्रेसिस, फूड पॉइजनिंग आप जानते हैं, भोजन बासी खा लें या पुराना खाना खा लें तो फूड पॉइजनिंग हो जाती है, वो मिट्टी, ठीक ना। और सर्टेन इन्फेक्शन यानी और भी कुछ संक्रमण शामिल हैं। अगर बात कर ले कोकाई, तो कोकाई एक टर्म है जिसका मतलब होता है गोल। इस कोकाई बैक्टीरिया को हम स्फेरिकल बैक्टीरिया भी कहते हैं। स्फेरिकल का मतलब भी होता है गोल। तो कोकाई बैक्टीरिया आर यानी हम दूसरे टर्म में कह देते हैं स्फेरिकल शेप्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यानी ये सूक्ष्म जीव हैं जिनका आकार कैसा है, गोल है। ऑफ्टन फाउंड इन पेयर्स, ये आपको गोल बैक्टीरिया जोड़े में भी मिल सकते हैं या फिर ये आपको चेन्स में भी मिल सकते हैं। तो कोकस शेप्ड बैक्टीरिया कैन काज वेरियस डिसीज। ये बैक्टीरिया भी कई प्रकार की बीमारियों का कारण होते हैं, इंक्लूडिंग दिया गया स्टेफिलोकोकस, ठीक ना। दिया गया है ऑरोनस यानी स्किन इन्फेक्शन के लिए जिम्मेदार है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जो कि निमोनिया के लिए जिम्मेदार है, एंड नाइजेरिया गोनोरिया। तो नाइजेरिया गोनोरिया भी एक कोकाई यानी कि स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया है जो कि एक एसटीडी यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज के लिए जिम्मेदार है, जो कि इस बीमारी का नाम है गोनोरिया, ठीक है। तो बात यह हो गई कि जो छड़ाकार बैक्टीरिया, बैसिलाई बैक्टीरिया को हम हिंदी में छड़ाकार कहते हैं। इनका आकार छड़ के आकार का या सिलेंडर के आकार का लंबा होने के कारण इन्हें बैसिलाई कहते हैं। कोकाई मतलब स्फेरिकल यानी गोल आकार वाले बैक्टीरिया को हम कोकाई या स्फेरिकल बैक्टीरिया कहते हैं। अगर वहीं पर आ जाएं स्पाइरल बैक्टीरिया, तो स्पाइरल बैक्टीरिया को एक्चुअली हम हिंदी में कहते हैं सर्पिलाकार बैक्टीरिया, यानी ऐसे बैक्टीरिया जिनका जो शेप है वो कैसा है, स्पाइरल है या सर्प के आकार का है। तो दिया गया स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया आर ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म
यानी स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया सूक्ष्म जीवों का वह ग्रुप है, वह झुंड है विच है स्पाइरल मॉर्फोलॉजी, जिनकी बनावट ही संरचना जो है वो कैसी है, स्पाइरल है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया है, तो जिनकी बनावट ही सर्प के आकार की है यानी सर्पिल आकार है या स्पाइरल है, इसीलिए ऐसे बैक्टीरिया को हम अगर आकार के अनुसार इनको डिवाइड करें, शेप के अनुसार डिवाइड करें, तो हम इन्हें हम स्पाइरल ग्रुप में रखते हैं। दिया गया इनेबलिंग मोर्टेलिटी ऑफ्टन काजिंग डिसीज, और ये जो स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया है ये इनको इनेबल करता है यानी कि इनको इस लायक बनाता है ताकि यह मूवमेंट यानी कि गति कर सकते हैं, ठीक। और इनके वजह से एक बीमारी, कई सारी बीमारियां काज होती हैं, लेकिन इनके वजह से भी एक बीमारी और है जो कि STD ही है यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है, जिसका नाम है सिफिलिस, है ना, एंड लेम डिसीज, कई प्रकार की बीमारियां हैं। अगर हम बात कर लें विब्रियो, तो विब्रियो को हिंदी में हम कहते हैं कौमाकार बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया जिनका आकार जो है कौमा के आकार का है। आप ये देख पा रहे हैं ये बैक्टीरिया कौमाकार है और इनमें एक फ्लैजिला भी है, ठीक है ना, फ्लैजिला, जिसके वजह से हम मूवमेंट करते हैं यानी गति करते हैं। तो विब्रियो शेप्ड बैक्टीरिया आर कर्व्ड, कर्व्ड मतलब घुमावदार या कामा के आकार के, इनको हिंदी में हम कामाकार कहते हैं। शेप्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीव होते हैं, सच एज विब्रियो कोलेरी, एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है विब्रियो कोलेरी, नाउन फॉर काजिंग कोलेरा, कोलेरा से आप सब कभी ना कभी ग्रस्त हुए होंगे। तो जो कोलेरा होता है उसका जिम्मेदार जो बैक्टीरिया होता है वो होता है आपका विब्रियो कोलेरी, जिसमें कोलेरी डिपेंड बताता है कि वो कोलेरा के लिए जिम्मेदार है, कोलेरा के लिए, और विब्रियो उसका आकार है कैसा है, कम आकार, ठीक है ना। फिर अगर हम बात कर लें आपका पांचवा टाइप आकार के अनुसार, तो वो है इनका फिलामेंटस, फिलामेंटस को हिंदी में हम कहते हैं तंतु रूपी बैक्टीरिया। अब ये बैक्टीरिया फिलामेंटस टाइप होते हैं, मतलब ऐसे, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि सर्प के जैसा आकार ही बनाए, एक धागे नुमा संरचना होती, जैसे ये देखिए, इसे तंतु रूपी इसीलिए, तंतु रूपी यानी कि धागे नुमा संरचना होती है, और इसी को हम अंग्रेजी में कहते हैं यानी इंग्लिश में कहते हैं फिलामेंटस। तो फिलामेंटस बैक्टीरिया आर टाइप ऑफ बैक्टीरिया कैरेक्टराइज बाय देयर एलोंगेटेड थ्रीड लाइक मॉर्फोलॉजी, थ्रीड मतलब, थ्रीड का मतलब होता है धागा, इनकी जो धागे जैसी संरचना और बनावट है, इसी कारण इनको हम फिलामेंटस टाइप का बैक्टीरिया कहते हैं। फिलामेंटस बैक्टीरिया कैन इम्पैक्ट वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, है ना, ये अपना प्रभाव डालता है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में, एंड प्रोसेस काजिंग इश्यूज, और कई प्रकार के इशू भी इसके वजह से काज होते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं आपका, वो है आपका प्लेओमार्फिक बैक्टीरिया, ये छठा टाइप है बैक्टीरिया के आकार के अनुसार अगर हम इन्हें डिवाइड करें तो एक है आपका प्लेओमार्फिक। प्लेओ का अर्थ ही होता है बहु, बहु का मतलब बहुत सारे रूप का। तो प्लेओमार्फिक बैक्टीरिया के अंतर्गत उस बैक्टीरिया को रखता है जिसका आकार उसके जीवन काल में निश्चित नहीं होता है। निश्चित ना होने का मतलब यह है कि वो हो सकता है कि वो आज रॉड शेप्ड बैक्टीरिया की तरह का है, लेकिन यही थोड़ी देर बाद स्पाइरल हो जाएगा, कुछ देर बाद ये कामा जैसा रूप भी ले लेगा, यानी इसका जो आकार है वो निश्चित ही नहीं है, आकार इसका बदलता रहता है। इसीलिए इसको हम प्लेओमार्फिक यानी कि बहुरूपी जीवाणु कहते हैं, बैक्टीरिया मतलब जीवाणु, ठीक है। तो वही दिया गया, प्लेओमार्फिक बैक्टीरिया आर ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सूक्ष्म जीवों का वह ग्रुप है जो कैन चेंज देयर शेप एंड साइज अंडर डिफरेंट कंडीशंस, वो अलग अलग अवस्थाओं में अपने आकार को बदल सकते हैं। दीज बैक्टीरिया आर नॉट अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पैथोजेंस, ये ज्यादातर बैक्टीरिया जो है ये वाले बीमारियां काज नहीं करते हैं खासकर, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। एक बार इनको हम फिर से देख लेते हैं चल करके रफली, ठीक है। बैक्टीरिया हमने क्या पढ़ा, बैक्टीरिया आकार के अनुसार 6 प्रकार के होते हैं। एक पहला बैसिलाई, जो कैसे हैं,
डंडे के आकार के, छड़ाकार हैं, इनको हिंदी में छड़ाकार कहते हैं। सिलेंड्रिकल शेप है इसीलिए इनको बैसिलाई कहते हैं। कोकाई मतलब जो गोल होते हैं, कोकाई का मतलब ये होता है गोल या स्फेरिकल। स्पाइरल का मतलब होता है सर्पिलाकार, जिनका आकार कैसा हो, सर्प के आकार का हो। विब्रियो की बात करें तो विब्रियो को हिंदी में कहते हैं कौमाकार, यानी जिनका आकार कौमा के आकार का हो या कर्व आकार होने के कारण ऐसे बैक्टीरिया को हम विब्रियो कहते हैं। और दूसरे बैक्टीरिया वे होते हैं जो कि 3D लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। 3D लाइक मतलब धागे नुमा संरचना बनाते हैं। ऐसा नहीं कोई जरूरी कि ये सांप जैसे ही दिखे, सर्पिलाकारी हो, है ना। ये घुमावदार धागे जैसी संरचना वाले जो बैक्टीरिया हैं उनको हम फिलामेंटस टाइप बैक्टीरिया कहते हैं। और प्लेओमार्फिक बैक्टीरिया वह होते हैं जो बैक्टीरिया अलग अलग कंडीशन में अपने आकार को बदलते रहते हैं। वो सर्पिलाकार भी हो सकते हैं, वो 3D लाइक भी हो सकते हैं, वो गोल भी हो सकते हैं, या वो सिलेंड्रिकल भी हो सकते हैं, ठीक ना। यानी उनका आकार अलग अलग अवस्थाओं में यानी कंडीशंस में बदलता रहता है। तो ऐसी बैक्टीरिया को हम प्लेओमार्फिक बैक्टीरिया कहते हैं। उम्मीद है आपको बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन बेसिस ऑन शेप यानी उनके आकार के आधार पर बैक्टीरिया को कितने भागों में बांटा गया है, तो टोटल 6 भागों में बांटा गया है। अगला जो हम बात करेंगे वो एक एक करके इन बैसिलाई बैक्टीरिया को कितने भागों में बांटा गया है उस पर चर्चा करेंगे। फिर कोकाई को कितने में बांटा गया उनको बात करेंगे। स्पाइरल के कितने ग्रुप हैं। तो अब हम एक एक करके अगली वीडियो में बैक्टीरियाओं पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।